पार्क लेन और ठठा वाटर सप्लाई रेफरेंस आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद। साबिक सदर का सेहत जुर्म से इनकार। पार्क लेन जिमनी रेफरेंस में 19 जबकि ठठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 15 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लगाई गई। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत लीगी सदर को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज और राबिया इमरान के वारंट गिरफ्तारी के हवाले से रिपोर्ट जमा। मरियम नवाज ने लाहौर के खोखर पैलेस में इंडियन से मुलाकात की। शहबाज गिल का बड़ा दावा, खोखर पैलेस में कोई मुलाकात नहीं हुई। सैफुल मलूक खोखर का मुआविन खसूसी को लीगल नोटिस भिजवाने का ऐलान। मनाजरे का चैलेंज। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को पहला झटका। कोयटा में 11 अक्टूबर को होने वाला PDM का पहला जलसा ही मुलतवी। ऑपोजिशन अब 18 अक्टूबर को मैदान लगाएगी। JUI का 25 अक्टूबर को होने वाला इज्तिमा भी मौखिर। पीपल्स पार्टी की आयशा मंजिल से सदर तक कराची यकजहती रैली। जियालों की बड़ी तादाद में शिरकत। MQM का भी हैदराबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा। जेल रोड से स्टेशन रोड तक मार्च। कोरोना से मजीद 4 अफराद जान से गए। अब तक 6,517 अमवात। मुहलिक वायरस से 3,15,260 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 644 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,907 हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में जिक्र साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ ने उनके खिलाफ बयान किसी की इमा पर दिया होगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ख्वाजा आसिफ का बयान ऑपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। ऑपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। साबिक सदर ने इससे मुतालिक मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। हर दूसरे हफ्ते आपके खिलाफ एक फर्द जुर्म आयद हो रही है। इन केसेस की वर्थ क्या है आपके? मेरे लिए केसेस में कोई फर्क नहीं है। जब भी हम पोजीशन में होते हैं तो इस तरह तो होता है। नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी लगाई गई है, उस हवाले से कुछ है? आपसे मुतल्लिक बयान दिया था कि आप पर एतबार नहीं, क्या कहते हैं? उसने किसी के इमा पे दिया होगा ना, वो चाहता होगा ऑपरेशन चल जाए। आप समझते हैं कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है? जी बिल्कुल। हुकूमत ने नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाई है, उस हवाले से? आजकल बेटा 10 बिलियन ये हैं जो आपके हाथ में। जब 10 बिलियन ये हैं पाकिस्तान में तो बड़े कोई सर मजीद कितना टाइम देख रहे हैं हुकूमत को? आसिफ अली जरदारी ने अदालत में पेशी के मौका पर अपने रद्द-ए-अमल का ये इजहार किया तो आज जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल से मुतालिक समाअत हुई है। पार्क लेन ठठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। पार्क लेन में 19 ठठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 15 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। मज़ीद तफसीलात आमिर सईद अब्बासी से जान लेते हैं। आमिर बताएगा आज क्या हुआ अदालत में? इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आज आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट के 2 करप्शन रेफरेंसेस की समाअत हुई। इस मौके पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने पहले पार्क लेन कंपनी रेफरेंस में, जिसमें आसिफ अली जरदारी पर यह इल्जाम है कि उन्होंने अपनी मुबैना तौर पर जाली फ्रंट कंपनी के नाम पर 1.5 अरब रुपए के 2 मरतबा कर्ज लिए नेशनल बैंक से और फिर वो खुद बुर्द कर लिए। इस केस में आसिफ अली जरदारी समेत 19 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, जिन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान को चार्जशीट दी गई, जिस पर तमाम मुल्जिमान ने आसिफ जरदारी समेत सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, जिसके बाद अदालत ने नैब से गवाहान को तलब कर लिया है और अदालत ने
20 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। नैब को गवाहों को पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। दूसरा करप्शन रेफरेंस है ठट्ठा वाटर सप्लाई का रेफरेंस है, जिसमें हरीश एंड कंपनी को गैर कानूनी ठेके दिलवाकर उनसे रिश्वत लेने का इल्जाम है। इस केस में भी आसिफ अली जरदारी समेत 15 मुल्जिमान नामजद हैं। तमाम मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। कुछ वीडियो लिंक के जरिए कराची से एहतसाब अदालत में पेश हुए और तमाम मुल्जिमान की हाजिरी के बाद उन्हें चार्जशीट दे दी गई, जिसके बाद उन्होंने भी तमाम मुल्ज़िमात मुस्तरद कर दिए, सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी और नैब से गवाहान तलब कर लिए हैं। 21 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। 21 अक्टूबर को नैब के 3 गवाहों को पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दोनों करप्शन रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है और दोनों रेफरेंसेस में ही आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब अदालत ने पार्कलैंड कंपनी रेफरेंस में 20 अक्टूबर जबकि ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 21 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है और नैब से 3 गवाहों को पेश करके उनके बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया है। आइंदा समाअत अब मुलतवी कर दी गई है। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से रवाना हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ लाहौर एहतसाब अदालत में पेश हुए। कहा कि कमर की तकलीफ है, जानबूझकर खाना जमीन पर दिया जाता है। जान को खतरा हुआ तो FIR इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ कराऊंगा। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ और इंतकाम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। इसी से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ की तबीयत कैसी थी और दूसरा, क्या नैब की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा की जाएगी? जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक मरकजी मुकदमे की समाअत जारी है और शहबाज शरीफ अभी जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में है। तो आज मरकजी मुकदमे में जब शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया गया तो इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में मौजूद जज के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए और कहा कि नैब की जानिब से उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, जमीन पर खाना रख कर दिया जाता है और सारी दुनिया को पता है कि उनको कमर की तकलीफ है, लेकिन इसके बावजूद जानबूझकर खाना जमीन पर रख कर दिया जाता है ताकि मैं खाना झुक कर खाऊं तो मुझे तकलीफ हो। शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले नैब की जानिब से मेज पर खाना रख कर दिया जाता था, लेकिन अब मेज भी वापस ले लिया गया है और ये गैर इंसानी सलूक है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि ये सब कुछ इमरान खान और शहजाद अकबर के इमा पर हो रहा है और अगर मेरी कमर को कुछ हुआ या मेरी जिंदगी गई तो इसकी जिम्मेदार इमरान खान और शहजाद अकबर होंगे और उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। इस मौके पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि जब तक आप अदालती तहवील में है तो आप पर सिर्फ अदालत का हुक्म चलेगा, किसी किस्म का गैर इंसानी सलूक अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर केस की समाअत का सिलसिला जारी है, लेकिन नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने शहबाज शरीफ को हवालात में नहीं बल्कि डिस्पेंसरी में रखा हुआ है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं हल्फिया कहता हूं कि 2 रोज तक हवालात में रखा गया और शिकायत करने पर डिस्पेंसरी में मुंतकिल किया गया। हालांकि DG नैब को इस सारे मामले पर शिकायत की थी, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी इस हवाले से केस की समाअत जारी है। कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक। PDM का कोयटा में होने वाला 11 अक्टूबर का जलसा मुलतवी हो गया है। अब अपोजिशन का मुश्तरका जलसा 18 अक्टूबर को होगा। JUI ज़राए के मुताबिक APC से पहले ही पार्टी ने 18 अक्टूबर को कोयटा में जलसे का ऐलान कर रखा था, जिस पर अपोजिशन इत्तेहाद को तजवीज़ दी गई कि 11 अक्टूबर का जलसा कैंसिल करके 18 अक्टूबर को JUI के ऐलान करदा जलसे को PDM के प्लेटफॉर्म से मुनक्किद किया जाए। JUI की तजवीज़ पर PDM ने 11 अक्टूबर का जलसा कैंसिल कर दिया है। अब PDM का जलसा 18 अक्टूबर को कोयटा में ही होगा। PDM की स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर एहसन इकबाल ने भी इसकी तस्दीक की है। उधर शहबाज गिल के नवाज शरीफ फैमिली की भारतीयों से मुलाकातों के दावे ने नई बहस छेड़ दी। मुआविन खुसूसी का कहना है कि मरियम की मुलाकात खोखर पैलेस लाहौर में हुई। राना सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल में कहा, अगर कोई मुलाकात हुई है तो वजारत खारिजा बात करे। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर ने तरदीद करते हुए शहबाज गिल को लीगल नोटिस भिजवाने का ऐलान कर दिया है। नवाज शरीफ साहब के बेटों की 3 लोगों के साथ इनके बेटे की मुलाकात हुई है।
तीन बंदों के साथ इनके बेटे की एक मुलाकात बेटे हुई की है। 3 लोगों के साथ मीटिंग हुई है। ये सब कुछ क्या चल रहा है और बहुत कुछ है। मैं सॉरी बोलना डॉक्टर साहब, नहीं क्योंकि चाहता। आपने अभी ये खबर किस थोड़ी एम्बेसी में ये exclusively गए दे दी, हैं? थोड़ी सी ये अगर बता किस सकें जगह पे गए हैं, इसको छोड़ दें। मरियम सफदर साहबा भी पिछले 15 दिन में किसी इंडियन से 2 दफा मिल चुकी हैं। शहबाज गिल के दुनिया न्यूज के प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में नवाज शरीफ के साहबजादों की लंदन और मरियम नवाज की लाहौर में भारतीयों से मुबैना मुलाकातों के दावे ने गर्मा गर्म सियासी माहौल में नई चिंगारी फेंक दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी ने एक रोज बाद मरियम नवाज की एक भारतीय से मुलाकात की जगह भी बता दी। अपने ट्वीट में दावा किया कि ये मुलाकात खोखर पैलेस लाहौर में हुई। उनका कहना था लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसी जगह पर रुकी रहीं। सिग्नल मिलने पर वहां से सीधी खोखर पैलेस पहुंची। दूसरी तरफ लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शहबाज गिल को आड़े हाथों लेते हुए सवाल उठाया, क्या मरियम नवाज की मुलाकात उनकी मौजूदगी में हुई थी? उन्होंने कहा, नवाज शरीफ के बेटे भी तरदीद कर चुके। अगर कोई मुलाकात हुई है तो वजारत खारजा बात करे। वो प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकातें करवा दी हैं, फिर उसके बाद इन्होंने जगह बता दी है, किसी ने मुलाकात की है। हाँ, तो फिर अब सिर्फ ये अखबारी बयान रहना चाहिए। अगर हसन और हुसैन नवाज की तरफ से इसकी पुरजोर तरदीद है कि